नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय IAS भोपाल से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो साक्षात्कार प्रक्रिया में विविध विषयों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि अभी केंद्र सरकार के निर्णय से जुड़ा हुआ है। संघ जो है RSS, जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं, जिसे स्वर्गीय श्री हेडगेवार साहब के द्वारा स्थापित किया गया था और राष्ट्रवादी विचारधारा पर प्रेरित एक गैर सरकारी संगठन है। उसके कार्यक्रमों में केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए निर्णय के संदर्भ में स्थापित किया गया है। हम जानते हैं कि विगत सरकारों ने 1966 में, 1970 में, 1980 के दशकों में संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों की सहभागिता, भाग लेने पर प्रतिबंध लगा रखा था, जो अभी तक लागू रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो संघ के कार्यक्रमों में अगर केंद्रीय कर्मचारी शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। इसको साक्षात्कार की दृष्टि से देखने की जरूरत है और इसको साक्षात्कार से अलग भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली, प्रशासनिक उद्देश्यों से देखने की जरूरत है। अगर आप RSS को जान जाएंगे तो आप प्रशासन के पक्षों को भी जान जाएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि RSS एक गैर सरकारी संगठन है, एक NGO की भूमिका निभाता है और RSS को संकीर्ण मानसिकता से देखा जाता है, जहां उन्हें हिंदुत्ववादी, हिंदू धर्म संरक्षण, इस्लाम विरोधी और बहुत सारी चीजों के साथ पूर्वाग्रह से देखा जाता है। जबकि RSS की जो प्रमुख विचारधारा है वो राष्ट्रवादी है, अर्थात वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी दूसरे विभेद से प्रभावित नहीं है, बल्कि उसका एक मूल उद्देश्य है कि इस देश में राष्ट्रवाद का पोषण होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए, राष्ट्रीय भाईचारे पर बल देना चाहिए। हमें मिल करके देश के उत्थान, महिला उत्थान, दलित उत्थान जैसे सभी पक्षों पर प्रयास करना चाहिए। जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो संकीर्ण मानसिकता का पर्याय था। कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पक्ष के साथ उसका जुड़ाव देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ की जब समावेश की बात करते हैं तो दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है। विचारधारात्मक साम्यता के कारण वो एक दूसरे से नजदीक है, लेकिन वो कभी भी इस तरीके की घोषणा नहीं करते हैं कि RSS का कोई राजनीतिक विंग BJP है, या कभी BJP ये नहीं कहता है कि RSS उनका जो ब्रेन है, या आप कह सकते हैं कि उनकी कार्य योजना में सहयोग करता है। इस तरीके की कहीं भूमिका नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की समीपता जरूर है, एक दूसरे के प्रति आस्था और समर्पण का भाव विद्यमान है। इस निर्णय की बात करते हैं तो हमें साक्षात्कार की दृष्टि से इस निर्णय का समर्थन करना है। हमें यह स्वीकार करना है कि यह सरकार का एक सकारात्मक निर्णय है, क्योंकि आज सरकार विकासात्मक कार्यों में PPP मॉडल पे काम कर रही है और संघ ऑलरेडी एक बड़े लंबे समय से समाज कल्याण, समाज उत्थान के साथ साथ आपदा मूलक स्थितियों में भी सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो, या सुनामी का संकट हो। इतिहास गवाह है कि संघ के स्वयं सेवकों के द्वारा सक्रियता पूर्वक अपना सक्रिय योगदान दिया गया। लोक सेवक समाज में एक आइकॉनिक स्टेज रखता है। लोक सेवक की भूमिका समाज में एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में स्थापित होती है। अगर वो संघ की किसी कार्यक्रम में, RSS के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है तो उससे उसकी कहीं गरिमा, छवि धूमिल नहीं होती है। लोक सेवकों से एक अपेक्षा की जाती है कि वो निरपेक्ष भाव से कार्य करें। ऐसे संगठनों में भाग लेना उसकी निरपेक्षता पर कहीं अंकुश नहीं लगाता है, बल्कि ऐसे एक लंबे, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2027 में RSS को भी 100 वर्ष हो जाएंगे गठन के, और जहां वो राष्ट्रवादी और देश के उन्नयनकारी कार्य में लगातार सक्रिय है। तो ऐसे संगठन के योगदान को हम नकारें, ये हमारे देश की संस्कृति का भी पर्याय नहीं है। संगठन कभी भी बायस नहीं होता है, संगठन कभी भी मूर्त नहीं होता है, इसलिए उसकी कार्यप्रणाली सदैव सकारात्मक होती है। मुझे लगता है लोक सेवक
आरएसएस के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करके उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों से न केवल अवगत हो सकते हैं बल्कि अभिप्रेरित भी हो सकते हैं। उनके पार्टिसिपेट करने पर हो सकता है संघ के इन कार्यों में जनता की सहभागिता और ज्यादा बढ़े। तो मुझे लगता है कि यह जो सरकार का निर्णय है वो एक सकारात्मक निर्णय है, एक हितकारी निर्णय है और उसका हमें समर्थन करना चाहिए। तो साक्षात्कार के प्रक्रम में जो हमारा निर्णय होगा वो यह होगा कि केंद्रीय सरकार की एक सकारात्मक पहल है जिसमें एक लंबे लगभग 100 साल पूर्ण करने वाले संगठन के हम समाज कल्याण समाज उत्थान के प्रति लोक सेवकों को स्थापित करके एक दृष्टि भी समावेशित कर रहे हैं, उस संगठन की महत्ता को भी स्वीकार कर रहे हैं। इसका विचारधारा से कोई दूर दूर लेना देना नहीं है। हाँ, पीपीपी मॉडल के विस्तार प्रक्रम में कहीं ना कहीं अभिप्रेरणाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी प्रेरित हो सकती है। तो आप लोगों का अपने साक्षात्कार में स्टैंड जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए। आज इस विषय को कंक्लूड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।